इंशाल्लाह ताला ये अंधेरी रात ख़त्म होने वाली है। मैंने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है कि हम सब को बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक सेकंड मौका दे दिया 2026 में। 2025 में मई 2025 में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना दुश्मन को हरवाया, और जब उसको हरवाया तो वो कौम की यूनिटी के साथ हरवाया। और ख़ान साहब का यही पैगाम आया कि जब पाकिस्तान की आवाज़ लगेगी तो हम पाकिस्तान के साथ है, रियासत के साथ है, पाकिस्तान की आवाम के साथ है, और पाकिस्तान सबसे पहले। अल्लाह ताला ने वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी अता की। अब 26 में अल्लाह ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया। ये इतने बड़े एडवर्सेरियल कंट्रीज़ को तनाव को ख़त्म करना, जंग को ख़त्म करके अमन लाने में जो किरदार अदा हुआ है, ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से हैं। मुझे याद है मई 2025 में जब हमें ब्रीफ किया गया तो कहा गया कि अल्लाह का मदद आते हुए हमने देखा, ये भी अल्लाह की मदद से हुआ है। लेकिन घरों को अपनों को तोड़ो, अपनों लोगों को अपने से बेगाना कर दो, अपने घर में अपनों से लड़ो, तो आपकी कोई भी कामयाबी वो नाकामी हो जाएगी। अल्लाह न करे पाकिस्तान नाकाम हो, लेकिन अगर आपस में लड़ाई होगी तो इसमें से कोई मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। इतिहाद से हम जीते थे, ना इत्तेफाकी से और एक दूसरे से लड़ने से हारेंगे। हमारा मुतालबा पहले भी था, आज भी है। जो लोग नाहक जेल में हैं उनकी रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। उन पे जो बेबुनियाद सियासी बुनियादों पर केसेस बने हैं उनके ख़त्म होने का हम मुतालबा करते हैं। बुशरा बीबी और ख़ान साहब की पिलपोर हॉस्पिटल में शिफ्ट होना और उनके केसेस का लगना और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करना, ये हमारा हक़ है, और हम सब के लिए इंशाअल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की दस्तूर के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं साथ साथ, अभी जो ख़बर आई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक जज को लाहौर हाई कोर्ट, एक को पेशावर हाई कोर्ट, 2 को सिंध हाई कोर्ट और एक को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। हम उनकी मज़म्मत करते हैं। देखिए, जिस वक्त 26वीं तरमीम हो रही थी तो हमारे पास 4 मरतबा इसका ड्राफ्ट आया था, और पहली मरतबा पे इसको निकाला गया था। इसमें जो चेंजेस लाने थे उसको निकाला गया था, और ये एक कमिटमेंट हुई थी, सारी पार्लिमानी लीडरान से ये कमिटमेंट हुई थी कि आदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ ज़ाती तनाव के बेस पे, इख्तिलाफ के बेस पे उनके पे नहीं कोई ऐसे कोई कार्रवाई होगी। हम समझते हैं कि अगर आप एक जज की डिसीजन से नाखुश है तो आप उनके ख़िलाफ़ तो रेमेडी सी कर ले। अगर आप एक जज के कंडक्ट से नाखुश है तो उनको रिमूव करने के लिए आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रेफरेंस तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनको एक अदालत से दूसरे अदालत ट्रांसफ़र करना, इससे आवाम का मज़ीद एतमाद उठ जाएगा। जो लोग ऐसे फ़ैसले करते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस पर नज़रसानी करे। जो 5 जजेस के ट्रांसफ़र की समरी है इसको वापस कर दे। ये मीटिंग जो 28 तारीख को होने जा रही है, मैं अपोज़ करता हूँ उसको, हम सारे अपोज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोज़ कर रही है, तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान कर रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर रही है। हम सारे ये कह रहे हैं कि ऐसे इक़दामात ना करे। जो मुल्क इस तरह बेहतरी की तरफ अगर चल सकता है तो मुल्क अभी 2-4 साल के बाद बेहतरी की तरफ चला जाए। ऐसे इक़दामात ना करे जिससे मज़ीद तनाव और मज़ीद अदलिया पे मज़ीद दाव लग जाए। सर, ये बताइएगा कि 9 अप्रैल को आप लोगों ने जलसा भी मुलतवी किया और सोहेल अफरीदी हर कैबिनेट मीटिंग में भी जाते रहे। मुल्क के अमन के लिए आप लोगों ने गवर्नमेंट का हर वक्त साथ दिया। तो आप लोगों की ऐसी कौन सी एक ही डिमांड है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में खान साहब को मुंतकिल किया जाए? उस पर क्या अभी तक ऑब्जर्वेशन है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों नहीं किया जाए? देखिए, हमने आपकी बाटी के 9 अप्रैल का जलसा हमने मुलतवी कर दिया था, और पॉलिटिकल कमेटी का भी ये फैसला था, और इसके बाद खान साहब की भी हिदायत यही आई थी। लेकिन हमने कर दिया था फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, कि चाह रहे थे कि बड़ा अरसा के बाद पाकिस्तान को दुनिया के अमन में और मिडल ईस्ट के अमन में एक रोल प्ले करने का मौका मिला है। तो हम चाह रहे थे कि हम अपने बैनुल-अक़वामी जो मेहमान हैं हम उनको वेलकम करें और ये प्रोसेस खुशअस्लूबी से आगे बढ़े। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज तक हमारा मुतालबा नहीं माना गया कि खान साहब को हॉस्पिटल में कर ले। हमने एक नहीं कई मरतबा पे ये चीज़ें मानी हैं। जहाँ तक सोहेल अफरीदी का ताल्लुक़ है तो देखिए, सोहेल अफरीदी ने वफाकी हुकूमत के साथ मीटिंग अटेंड नहीं की है, सिवाय वो मीटिंग के जो हमारे सूबे से रिलेटेड है, और हम अटेंड करते रहेंगे जो सूबे से रिलेटेड मीटिंग्स है। लेकिन मैं मुतालबा ज़रूर करूँगा कि देखो, इनफ इज़ इनफ। 4 साल के साथ जो होना था वो हुआ। सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी नफ़रत में ना बदले।
और एक सियासी बंदे के बेस पे सब लोगों को ऐसी सख्ती से निमटना, ये आप आवाम की सोच के ख़िलाफ़ है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इस चीज़ों को ख़त्म करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। अब सर लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि अगर ये आप जो हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यही कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से वैसा अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कब तक जो है वो इसी तरह चलता रहेगा? आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतिजाजी सियासत क्या ख़त्म कर दी है? देखो, हमने एहतिजाजी सियासत बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, हम हर मरतबा एहतिजाज करते हैं। ये भी जब हम आते हैं, लोग निकलते हैं, असम्बली में भी आवाज़ उठाते हैं, उसमें भी बाहर भी आवाज़ उठाते हैं, अडियाला में भी उठाते हैं। लेकिन देखो, जो हमारे मुखालिफिन है, शायद उनकी ये कोशिश है कि एक वक्त पे हम कह दें कि अब मज़ीद नहीं होगा, हम उनको ये मौका नहीं देंगे। वो लोग चंद दिनों के लिए होंगे, चंद सालों के लिए होंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का ये मुल्क है और अल्लाह करे ये सदियों रहे और ये आबाद और मजबूत रहे। और इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुकद्दर जो है, इस मुल्क का मुकद्दर जो है ना, इस मुल्क का मुकद्दर इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत है। और जमहूरियत में वो जो भी कुछ सामने आएगा हम बर्दाश्त करेंगे, हम अपने तरीके भी चलाएँगे और इंशाअल्लाह ताला हर जगह आवाज़ भी उठाएँगे। थैंक यू।